ऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्या वो पाप है? क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? कश्मीर के बारे में क्यों तकलीफ हो रही है आपको? क्यों आपको नहीं अच्छा लग रहा कि जम्मू ये लद्दाख के जो लद्दाखी लोग उनको कश्मीर के इस्लामवादियों से आजादी मिल गई? जी ऑफ कोर्स, डिबेट में जब होगा तो आंसर होगा उसका। माजिद हैदरी, जनाब माजिद हैदरी, कश्मीर के बंटवारे के पीछे बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था। सांप्रदायिक राजनीति कश्मीरी लोगों को दूर कर रही है। शुरुआत से ही आरएसएस और बीजेपी एक विधान एक प्रधान की बात कहते हैं। माजिद हैदरी। दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 अच्छे दिन के आरजू में कट गए, 2 अच्छे दिन के इंतजार में। जब 5 वर्ष पहले डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो हमारी सरकार ने कहा था कि अब आतंकवाद खत्म, अच्छे दिन शुरू। फिर उसके बाद जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए और डिमोट किया गया तो सरकार ने कहा अब आतंकवाद खत्म, अच्छे दिन शुरू, कश्मीर में अमन आएगा, खुशहाली आएगी, शांति आएगी। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस मंच पर सब जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि हर रोज जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं, आप भी मातम मनाते हैं, मैं भी मातम मनाता हूं, क्योंकि भाजपा का और आरएसएस का यह हिंदुत्व एजेंडा था कि कश्मीर को बर्बाद करना है। जो इस दुनिया में जन्नत है उसे जहन्नुम बनाना है। पिछले 2 वर्षों से कश्मीर जहन्नुम बन चुका है। पिछले 15 दिनों में 4 राजनेताओं की हत्या हुई है। यहां पर अब पत्थरबाजी कम होती है, ग्रेनेडबाजी ज्यादा होती है। अगर यकीन नहीं आता तो आंकड़े देख लीजिए। अभी तक यहां पर जो हालात हुए हैं पिछले 2 वर्षों में, पहले कभी ऐसे हालात नहीं थे। कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को डिमोट किया गया, इनकी पहचान छीन ली गई। लद्दाख में वो टैक्स नहीं लग रहे जो जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं। हमारे डोगरा भाई पे जो टैक्स लग रहे हैं वो लद्दाख के भाई पे नहीं लग रहे। एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वही जो फिरंगियों की थी, वही उनके फिरंगियों के जो यहाँ आरएसएस वाले थे, उनने वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई और आज जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। ये काली घाटी बन गई है जम्मू कश्मीर। नहीं है, काली घाटी बन गई। सुशील पंडित जी, पहला इल्जाम था महबूबा मुफ्ती का कि कश्मीर के बंटवारे के पीछे बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था। निजामुद्दीन भट्ट साहब भी जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सुशील पंडित जी। प्रतीक जी, कुछ लोगों के मुंह से ये शब्द सांप्रदायिक शोभा नहीं देता। महबूबा मुफ्ती की पार्टी और निजामुद्दीन भट्ट साहब की जो पार्टी है उसका एक चार्टर है जिसका नाम है सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट। उस सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में एक शब्द है शरिया लागू करेंगे कश्मीर के अंदर, पाकिस्तानी करेंसी लगाएंगे कश्मीर के अंदर, जॉइंट कंट्रोल होगा पाकिस्तान के साथ कश्मीर का, मैनेजमेंट इकट्ठे की जाएगी कश्मीर की, ओपन बॉर्डर्स रखे जाएंगे इस दुश्मन मुल्क के साथ। यह सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है। ये कौन सी यारी दोस्ती निभाई जा रही है इस दुश्मन के साथ जो आए दिन एलओसी पर हमारे नागरिकों को मारता है, उनकी जान माल की हानि करता है। और ये कौन सा सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप शरिया के प्रिंसिपल्स लागू करेंगे कश्मीर के अंदर और दूसरों को सांप्रदायिक बताएंगे? आप बुरहान वानी के घर मुआवजा लेके जाएंगे और दूसरों को सांप्रदायिक बताएंगे आप? यही महबूबा मुफ्ती के मरहूम पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद कहते थे कि हमारी डेमोक्रेसी में सेपरेटिज्म के लिए भी स्पेस होनी चाहिए, जिहाद के लिए स्पेस मांगते थे वो हमारे लोकतंत्र में, और दूसरों को सांप्रदायिक बताएंगे आप? शर्म नहीं आती है इन लोगों को? बेवकूफ समझा है पूरे देश को। जी जी, आए दिन इन लोगों ने निजामुद्दीन भट्ट साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। निजामुद्दीन भट्ट साहब, पीडीपी पार्टी, प्लीज रिस्पॉन्ड। जिस दिन घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया गया था, राइट सर, उस दिन सांप्रदायिकता हुई थी। राइट सर। निजामुद्दीन भट्ट साहब, पहले चुप कराइए, इनको चुप कराइए तब मैं जी साहब चुप है, आपका कोई नहीं बोलेगा बीच में डिबेट में। जी बोलिए। जी साहब, जो सुशील जी फरमाते हैं सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट, तब सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट नहीं था जब बीजेपी ने हमारे साथ अलायंस, और बीजेपी ने जब अलायंस ब्रेक की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका एजेंडा देशद्रोही है, इनके डॉक्यूमेंट्स देशद्रोही है। उन्होंने कुछ और बातें की। जब उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की अपनी इंटरेस्ट के लिए और अपना एजेंडा लागू करने के लिए सजाद लोन साहब को चीफ मिनिस्ट्री का खत दे दिया और हमारे साथ अलायंस तोड़ दी, या जब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ कश्मीर आए तो 30,000 की गैदरिंग, पीडीपी वर्कर्स की गैदरिंग को तकरीर की, तब हम देशद्रोही नहीं थे। आज हम देशद्रोही हो रहे हैं। पहली बात तो ये है, उन्होंने हमारे साथ अलायंस क्यों तोड़ दी?
वो उनके अपने डिजाइन थे, क्योंकि हमारे साथ जो उनका एग्रीमेंट था अलायंस के वक्त वो यही था कि वो 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन नेशनल लेवल पे अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो उनका ये था कि हम हटा देंगे। ना उनसे अच्छी बात कही, सही बात कही, ना हमसे सही बात कही। और एक ऐसे वक्त पे जब यहाँ स्टेबिलिटी की जरूरत थी, डेवलपमेंट की जरूरत थी, कोहेजन की जरूरत थी, ग्लोबल लेवल पे एक अच्छी मैसेज भेजने की जरूरत थी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड देने की जरूरत थी, तब अलायंस तोड़ दी और उसके बाद 370 का खिलवाड़ कर दिया। जब हम बोलते हैं तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ होता है? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में हमारा हक बनता है कि हमें संविधान में कल 370 था, आज नहीं है, हमें वापस दे दो। ये कौन सा देश के खिलाफ एजेंडा है? पीस के खिलाफ एजेंडा है? डेवलपमेंट के खिलाफ एजेंडा है? हमें नहीं समझ में आता कि जब आप कश्मीर को लेके बात करते, कोई भी इंटेलेक्चुअल बात करे या पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर बात करे, हमें अफसोस होता है कि जब इनको अपना इंटरेस्ट पूरा करना होता है, हमको लताड़ना होता है, हमारे राइट सर करना होता है तो देशद्रोही का इल्जाम देते हैं। राइट सर, एजाज हुसैन विल रिस्पॉन्ड। एजाज हुसैन, नाउ द डिबेट इज ओपन। एजाज हुसैन, पहले सवाल पर, कश्मीर के बंटवारे के पीछे बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा था। अभी कुछ देर पहले निजामुद्दीन भट्ट साहब ने कहा जब आपको अपना एजेंडा फुलफिल करना होता तो मैं सांप्रदायिक नहीं होता। जी बोल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको। जी देखिए, धारा 370 हटने से क्या प्रॉब्लम है इनको? क्यों रखना चाहते हैं? क्या यहाँ पे फिर वही आगजनी करना चाहते हैं कश्मीर में? क्या वही करप्शन करना चाहते हैं? क्या एसीबी को आने नहीं देना चाहते हैं? क्या यहाँ की महिलाओं को उनका सम्मान नहीं देना चाहते हैं? क्या एससी वर्ग के कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं? ऐसे हजारों सवाल है जो यहाँ की जनता पूछना चाहती है। मैं ये मानता हूं कि ये जितने एजेंडा मैंने बोले ये सब इन्होंने डिप्राइव करके रखे थे यहाँ के लोगों को। और आज अगर मोदी जी चाहते हैं कि जो इंटीग्रेशन होना चाहिए प्रॉपरली, तो इनको क्यों आपत्ति हो रही है? आज क्या तकलीफ हो रही है? अगर इससे पहले ये कभी बोलते हैं कि तिरंगा नहीं उठाएंगे, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी सिंपैथी की बात करती है, कभी स्टोन पेल्टर्स को लेकर बात करती है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट एजेंडा था। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी फॉर्म हुई है तब से हमने बोला है। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में जाके बलिदान दे दिया। उसने इसीलिए बलिदान दिया था कि एक देश में 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और यह हमारा एजेंडा था, निजी एजेंडा था। इसके लिए हम लोग कभी कंप्रोमाइज नहीं किए। और साथ में अगर हमें सरकार चलानी होती, जैसे निजामुद्दीन ने बोला कि इन्होंने अपना एजेंडा था वो चलाया, नहीं, हमारा एजेंडा पावर में रहने का नहीं है। हमारा एजेंडा जम्मू कश्मीर को आगे लेकर राइट माजिद हैदरी, राइट माजिद हैदरी आ रहा हूं। माजिद हैदरी, अगर हमारा एजेंडा सरकार रहने का होगा, राइट माजिद हैदरी, तो हम इसके साथ सरकार नहीं तोड़ते। माजिद हैदरी, हिंदू सभा के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डिबेट में ले आए। मैं इन्हें बता दूं कि वो देश के कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो हिंदू सभा महा के एक कम्युनल लीडर थे। और वो जब कश्मीर आए थे तो कम्युनल एजेंडा से आए थे, वो हिंदुत्व के एजेंडा से आए थे, राष्ट्रवाद। वो यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। आप बताइए ना, वो यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। आपको हिस्ट्री पता नहीं, आप हिस्ट्री एक बार चेक करिए। वो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं और उसने अपनी मंत्रालय छोड़ के यहाँ हिंदू मुस्लिम कहां से उठा, कहां से बात उठी हिंदू मुस्लिम की? कहां हिंदू मुस्लिम आया? हम तो देश में इकट्ठा हाँ, कैसे एक मुसलमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सपोर्ट कर सकता है?